तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरेस के बारे में। तो एरेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू एरेस। सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है? एन एरे इज ए फिक्स साइज इंडेक्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अभी जो इसमें टर्म्स आएंगे, फिक्स साइज, इंडेक्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या सेम डाटा टाइप और कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, इनको हम एक एक करके समझेंगे। एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है? जैसे आप नॉर्मल कोई भी अपना वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही आप एरे बनाते हैं। यहाँ पर पहले आप डाटा टाइप बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप बताएंगे डाटा टाइप, जो हमारा जैसे यहाँ पर एग्जांपल है इंट हो गया। फिर एरे का नेम, जैसे यहाँ पर हमारे एरे का नेम है नंबर्स। फिर एरे का साइज, कि कितना साइज का आपको एरे बनाना है, जैसे यहाँ पर है 5। अब ये है क्या? एरे का नेम, ये डाटा टाइप और ये साइज है क्या? जैसे अभी तक हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे थे तो हम वहाँ पर वेरिएबल्स बना रहे थे। सपोज मुझे एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो गैदर करने हैं, वो सबको मुझे स्टोर करना है। तो सपोज़ अगर क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उसके लिए 26 वेरिएबल बनाऊंगा क्या? जैसे यहाँ पर हमने नंबर 1 बनाया, फिर नंबर 2 बनाया। तो अगर मुझे 26 स्टूडेंट्स के जो है नंबर यहाँ पर स्टोर करने हैं, तो क्या मैं 26 वेरिएबल्स बनाऊंगा? तो ऐसा नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में हम इस तरीके की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? एरे यूज़ करते हैं। एरे हमारा क्या होता है? फिक्स्ड साइज इंडेक्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब, जैसे यहाँ पर आप अपने एक वेरिएबल को एक एलिमेंट मान लीजिए, तो क्या ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है? ये देखिए, जैसे जब आपने ये एरे बनाया नंबर्स टाइप का, आपने उसको 5 साइज दिया, तो आपने एक तरीके से क्या किया कि आपने 5 वेरिएबल्स बनाए। आपने 5 वेरिएबल्स बनाए और उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, एक कलेक्शन बना दिया उन वेरिएबल्स का। ठीक, उनका डाटा टाइप जो है वो सेम होगा। एरे में जो है मतलब आपके एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो अलग अलग नहीं हो सकते, मतलब उनका डाटा टाइप सेम होगा। मतलब जो आपके ये वेरिएबल्स हैं वो सब इंटीजर टाइप के ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंटीजर टाइप के बना दिए फिर दो आपके कैरेक्टर टाइप के हो गए। तो सारे जो है आपने जिस तरीके का एरे बनाया, जो आपने एरे को डाटा टाइप दिया, उसी तरीके के आपके सारे एरे के एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक, अब इंडेक्स कलेक्शन क्यों बोल रहे हैं इसको? इंडेक्स कलेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो हमारे वेरिएबल्स बने हैं ना, ये फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, फोर्थ वेरिएबल, फिफ्थ वेरिएबल, ये जो हमारे वेरिएबल्स बने हैं, इन सबको हमने एक पर्टिकुलर नंबर दिया है जिसको हम बोल रहे हैं इंडेक्स, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हर एलिमेंट की पोजीशन, कि वो एलिमेंट किस पोजीशन पे है एरे में। और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है एरे में जीरो से। तो मतलब ये जीरो जो पोजीशन है, यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट आएगा, जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे सेकंड एलिमेंट आएगा, थर्ड पोजीशन है वहाँ पे आपका थर्ड एलिमेंट है, मतलब जी सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे आपका थर्ड एलिमेंट आएगा, एंड सो ऑन। तो इंडेक्स आपका जीरो से स्टार्ट होता है और इंडेक्स क्या बताता है कि आपका कौन सा एलिमेंट किस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। ठीक, अब आगे चलते हैं तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा कि इंडेक्स कैसे काम करता है। नीड फॉर एन एरे, वही जो मैंने अभी बताया आपको, कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, जैसे यहाँ पर किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मुझे पहले 5 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते थे या 5 वेरिएबल बनाने पड़ते जिसमें मैं उसके मार्क्स स्टोर करता। लेकिन एरे की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ? एक एरे बना सकता हूँ इंटीजर टाइप का, जिसको मैं साइज दे सकता हूँ 5। तो मेरे 5 वेरिएबल जो है एक साथ बन जाएंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। तो एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हमने अभी बताया कि पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नेम लिखेंगे, फिर उसका साइज लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एरे का डाटा टाइप लिखा, फिर उसका नेम लिखा, फिर उसका साइज लिखा। ठीक, फिर इनिशियलाइजेशन, ये होता है डिक्लेरेशन, कि आपने किसी चीज़ को डिक्लेयर करा लेकिन उसको कोई वैल्यूज असाइन नहीं करी। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एरे में जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको जीरो वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एरे का जो भी आपका पोजीशन है हर पोजीशन पे जीरो नंबर जो है स्टोर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर एरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने डाटा टाइप दिया, फिर एरे दिया, एरे का साइज दिया, और इक्वल साइन के बाद आपने वो वैल्यूज लिख दी जो आपको असाइन करनी है। ठीक, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। आपने 5 साइज दिया, 5 वैल्यूज आपने असाइन कर दी, तो आपने एक कंप्लीट इनिशियलाइजेशन किया है एरे का। आप पार्शियल इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे जब आपने ये किया तो आपने क्या किया, आपने एक एरे बनाया, ऐसे 5 वेरिएबल्स बनाए, और हर वेरिएबल जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके स्टोर हो गया, और जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में वो स्टोर होंगे, और उनको इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट को 0, सेकंड को 1, थर्ड को 2, एंड सो ऑन। आप पार्शियल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। पार्शियल इनिशियलाइजेशन में क्या होगा कि आपने एरे बनाया, उसको नाम दिया, साइज दिया उसको, लेकिन आपने सारी वैल्यूज उसको नहीं दी, आपने यहाँ पर 3 वैल्यूज दी। तो जो बची हुई वैल्यूज हैं वो बाय डिफॉल्ट जीरो सेट हो जाएंगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि आपने फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को बनाया था, तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आपके बन गए, बाकी 2 एलिमेंट जो है वो जीरो से स्टोर हो गए। ठीक, अगर मैं सपोज इसमें से किसी एलिमेंट को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट फंक्शन को नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ। कैसे?
परसेंटेज डी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इंटीजर टाइप का एरे है, तो इंटीजर को प्रिंट करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? परसेंटेज डी। ऐसे मार्क्स टू करके अगर मैं लिखूंगा तो मार्क्स मेरे एरे का नेम है। ये जो मैंने टू लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है? मेरा इंडेक्स है। मतलब इस एरे में कौन सा एलिमेंट मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ। मतलब एलिमेंट में थर्ड प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स दिया सेकंड। सेकंड। तो क्या मेरा प्रिंट होगा? 22। अब यहाँ पर देखते हैं। हाँ, ये रहा। क्या कि आपने इंडेक्सिंग यूज़ करी है जो 0 से स्टार्ट होती है। आपने कोई एलिमेंट प्रिंट करा है, यहाँ पे परसेंटेज डी लिख के आपने मार्क्स 2 प्रिंट करा है, तो क्या प्रिंट होगा आपका? 22। ठीक। अगर आप यहाँ पर 3 लिखेंगे तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा? आपका 12। आप 4 लिखेंगे तो आपका 87 प्रिंट होगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, वो एरे के साइज से एक इंडेक्स कम पर मिलेगा। जैसे हमारे एरे का साइज 5 था, तो जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो फोर्थ इंडेक्स पर मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं कि मॉडिफिकेशन, आप एरे में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप एरे का नेम लिखेंगे, वो इंडेक्स लिखेंगे जिस इंडेक्स पे आपको मॉडिफाई करना है। जैसे यहाँ पर हम सेकंड इंडेक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अभी 22 था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसको 95 से रीराइट कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा कि जो सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट था उसको हमने मॉडिफाई किया और रीराइट कर दिया, 99 वहाँ पर लिख दिया। फिर हम लूप का यूज़ करके एरे को कैसे प्रिंट करते हैं वो भी हम कोड के थ्रू देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल का एक मेमोरी लोकेशन होता है, एक एड्रेस होता है जहाँ पे वो वेरिएबल बना हुआ है, जो मेमोरी उस वेरिएबल को असाइन हुई है। इसी तरीके से हमने कोई नंबर 2 बनाया तो उसको भी कोई ना कोई मेमोरी असाइन हुई है, मतलब लोकेशन, कोई मेमोरी लोकेशन उसको असाइन हुई है हमारी मेमोरी हायरार्की में से। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम दो वेरिएबल बनाएं तो उनको कंटिन्यूस मेमोरी मिले कि एक वेरिएबल के बाद ही दूसरा वेरिएबल स्टोर हो। लेकिन जब हम एरे बनाते हैं, जैसे हमने ये एरे बनाया तो ये इस तरीके से कुछ एरे बन गया। तो जब हमने एरे बनाया तो उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा, जैसे फर्स्ट एलिमेंट का अगर मेमोरी एड्रेस ये है 1000, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो उसके बाद एक पर्टिकुलर लोकेशन के बाद होगा, एक पर्टिकुलर साइज के बाद मिलेगा। जैसे अगर हमारा इंटीजर टाइप का एरे है, ठीक, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है 1000 पे स्टोर हो रहा है, तो हमारा इंटीजर का साइज कितना होता है? 4 बाइट। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा ना, वो एग्जैक्ट 4 बाइट्स के बाद स्टोर होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो भी एग्जैक्ट 4 बाइट्स के बाद स्टोर होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने 4 बाइट जो है इंटीजर का साइज जो है कंसिडर किया है। मोस्टली जो है कंपाइलर्स में 4 बाइट से इंटीजर का साइज होता है। ठीक है। और बाकी आपके टाइप्स ऑफ एरे, कि आपका 1 डायमेंशनल एरे हो सकता है, 2 डायमेंशनल एरे हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल एरे हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, जिसको हम लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर एरे, कि सिर्फ एक ही डायमेंशन है, मतलब एक रो है आपके पास जिसमें सारे एलिमेंट्स स्टोर हैं। आपका 2 डायमेंशनल एरे क्या हो सकता है? एक मैट्रिक्स हो सकता है कुछ इस तरीके का, कि आपके पास एक से ज़्यादा रो हैं, यहाँ पे एक और दो रो हैं, और एक दो तीन कॉलम है। यहाँ पर जे जो है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई आपका वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक 2D एरे को हम एक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या एक टेबल भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे हो सकता है, जैसे ये है एक एग्जांपल, कि यहाँ पर हमने 2 साइज का 3x2 के टू टू एरेज बनाए हैं, जो आपके मतलब एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि 3x2 के आपके मैट्रिक्स हैं जो कि दो हैं, तो आप बोल सकते हैं एक मैट्रिक्स को आप एक ब्लॉक मान सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा ये, कि दो ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है 3x2 के मैट्रिक्स के। तो इसी तरह से में आप मल्टी डायमेंशनल एरेज बना सकते हैं। यह एक 3 डायमेंशनल एरे है। इसके बाद एरेज में कोई भी डायमेंशन में मतलब लिमिटेशन नहीं है, आप कितना ही डायमेंशन उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे एरेज में। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि एरेज कैसे हमारे कोड में वर्क करते हैं। तो चलिए पहले एक कंपाइलर खोल लेते हैं। ठीक, तो ऑनलाइन सी कंपाइलर हमने खोला। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे बनाएंगे इंटीजर टाइप का। मार्क्स नाम का हमने एक एरे बनाया, 5 उसको साइज दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये होगा सिर्फ डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड एरे, ओनली डिक्लेयर्ड। ठीक है, इसको हम अभी यूज करेंगे। दूसरा हम बना लेते हैं इंट टाइप का नंबर्स। ठीक, इसको 3 साइज देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूं, जब मैं एरे बनाऊं तो वहीं पर उसके सामने उतनी वैल्यूज दे दूं जितनी वैल्यूज, जितना मैंने उसको साइज दिया है। तो ये हमारा दूसरा तरीका, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन।
सपोज मैं अब कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, ज़ीरो लिख लेते हैं, एलिमेंट ज़ीरो, ठीक है। और इसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं कौन सा, कोई भी नंबर्स का कोई भी एक एलिमेंट प्रिंट कर देते हैं। हमने नंबर्स नाम का जो अपना एरे बनाया उसमें हमने जो वैल्यूज़ दिया उनमें से हम कोई भी वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। टू सपोज हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, तो क्या प्रिंट होगा हमारा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट ज़ीरो, या सॉरी यहाँ पे एलिमेंट टू होना चाहिए क्योंकि हमने टू प्रिंट किया है, एलिमेंट टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट टू 65, क्योंकि यहाँ पर हमने लास्ट वैल्यू यानी कि 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू दी है वो वैल्यू हमने यहाँ पर प्रिंट करी है, तो वैल्यू हमारे पे प्रिंट हो गई है। अगर हम और वैल्यूज प्रिंट करना चाहें, सपोज कीजिए मुझे अपने एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो क्या मैं ऐसे प्रिंट करूँगा 0 1 2 0 1 2। तो अगर मैं ऐसे प्रिंट करूँगा तो मेरा क्या होगा, एक बैक स्लैश एन दे देते हैं ताकि हमारा जो न्यू वैल्यूज़ है वो न्यू लाइन में आए। इसको रन करते हैं तो क्या होगा कि मेरा जीरो पे पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो जीरो पे, यहाँ पे मैंने इंडेक्स जीरो डाला तो मेरा प्रिंट हो गया 23। फिर से फर्स्ट पे जो है वो प्रिंट हो गया, सेकंड पे जो है प्रिंट हो गया। तो अगर मैं यही चीज़ सेम रिपीटेड कोड लिख रहा हूँ तो मैं एक गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी तक सीखा है लूप्स कैसे यूज़ करते हैं। अगर मैं इसी कोड को एक लूप में लगा दूँ तो क्या ये बेटर नहीं होगा मेरे लिए। अभी तक हमने सीखा था कि लूप्स कैसे काम करते हैं, तो मैं एक लूप बनाऊंगा जो मेरा 0 से 3 तक चलेगा, 0 से 3 तक चलेगा, मतलब 0 1 2 वैल्यूज़ पे वो रन करेगा, ठीक। मतलब मेरा 3 बार ये लूप जो है चलेगा। अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा प्रिंट कराऊं, प्रिंट एफ, अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा प्रिंट कराऊं, परसेंटेज जी, दिस इज, ओके यहाँ पे इंडेक्स लिखते हैं, इंडेक्स, ओके। इंडेक्स के नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे, ओके, इंडेक्स एंड वैल्यू, एक स्ट्रक्चर्ड वैल्यू में वे में बनाते हैं, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। फिर बैक स्लैश एन देगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना, यहाँ पर दूसरा परसेंटेज डी, मतलब पहले परसेंटेज डी में हम इंडेक्स अपना प्रिंट करवाएंगे आई, दूसरे परसेंटेज डी में हम क्या प्रिंट कराएंगे, एरे एलिमेंट जो उस आई पोजीशन पर है। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं अगर ऐसे प्रिंट करा रहा हूँ 0 1 2, मुझे एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, तो मुझे पता है कि मुझे 0 1 2 मतलब एक ऑर्डर में चलेगा 0 1 2। तो मैं ऐसा करूंगा ना, मैं इसको एक लूप में डाल दूंगा, जो लूप मेरा 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 3 से लेस तक जाएगा, और मैं उसको प्रिंट करा दूंगा ऐसे। आई मेरा क्या करेगा, आई मेरा हर बार चेंज होगा, आई मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे मेरा एक बार ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा तो मेरा आई बढ़ेगा, आई मेरा 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा, मेरा एक बार और ये प्रिंट होगा, फिर मेरा आई फिर से बढ़ेगा, फिर मेरा एक बार और ये प्रिंट होगा। इसको रन करके देखते हैं, देखते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, इंडेक्स वैल्यू, ओके। हमने क्या किया, हमने इससे पहले एक परसेंटेज एन नहीं लगाया, बैक स्लैश एन नहीं लगाया, तो इसलिए जो है नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है, इंडेक्स वैल्यू हर बार हम प्रिंट कर रहे हैं, ओके। हम ऐसा करते हैं, इस इंडेक्स वैल्यू को बाहर प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, इस इंडेक्स और वैल्यू को हम बाहर प्रिंट कर लेते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लगाते हैं। अगर इसको हम देखिए, इंडेक्स एंड वैल्यू, परसेंटेज जी, ठीक है। इंडेक्स ये रहा, वैल्यू ये रही, इंडेक्स ये रहा, वैल्यू ये रही, इंडेक्स ये रहा, वैल्यू ये रही। अब अच्छा अच्छा, हाँ, हमने यहाँ पे प्रिंट किया, हमने मिस्टेक ये करी कि हमने मार्क्स प्रिंट किया, हमने मार्क्स में तो कोई वैल्यूज दी ही नहीं है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, अपना नंबर्स वाला एरे प्रिंट करेंगे। तो अब वैल्यूज सही आएंगी, देखिए 0 इंडेक्स पे 23 है, 1 इंडेक्स पे 12 है, सेकंड इंडेक्स पे 65 है, जो यहाँ पर हमने किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप एरे को इस तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं, इस तरीके से आप एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं कि आप एक उसको लूप के अंदर डाल दें, जितना उसका साइज़ है उस लूप को वहाँ तक चलाएं,
और फिर आप उस एरे को प्रिंट करा सकते हैं। यही सेम चीज़ यूज़ करके हम एरे में वैल्यूज़ एंटर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक लूप बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट, एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट, एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट, यहाँ एक बैकस्लैश एन लगा देते हैं पहले, एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट परसेंटेज डी। ओके, परसेंटेज डी में हम क्या डालेंगे? आई। मतलब जब ये मेरा प्रिंट होगा स्टेटमेंट, तो क्या प्रिंट होगा? देखिए, एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट 0, एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट 1, एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट 2। अब इसके बाद में अगर एक स्कैन फंक्शन लगा दूं तो क्या होगा कि जैसे ही मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जैसे मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद में एक वैल्यू इंसर्ट करूँगा। जैसे यहाँ पर मैं इसको साइज़ को 5 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने मार्क्स का साइज़ जो है 5 रखा है। ठीक, परसेंटेज डी कोमा मार्क्स आई। अब देखिए, जब मेरा ये वाला लूप चलेगा तो क्या होगा? मेरी वैल्यू आई की 0 से स्टार्ट होगी। ठीक, सबसे पहले क्या होगा? ये स्टेटमेंट मेरा आई की वैल्यू चेक होगी, क्या मेरी आई की वैल्यू 5 से कम है? 0 5 से कम है तो मेरा लूप के अंदर आएगा। तो मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट परसेंटेज डी यानी कि आई। आई यहाँ पर क्या है मेरा? 0। तो पहले मेरा 0 प्रिंट होगा इस तरीके से कुछ। ठीक, उसके बाद क्या होगा? मेरा स्कैन फंक्शन वाला जो है स्टेटमेंट चलेगा, परसेंटेज डी यानी कि मैं कुछ वैल्यू एंटर करूँगा जो मेरी मार्क्स आई पर जाएगी। मार्क्स आई मतलब यहाँ आई अभी मेरा क्या है? 0, मार्क्स 0 यानी कि 0th लोकेशन पर जाएगी। अभी भी ये जाएगी नहीं, क्योंकि अभी मैंने इसको एड्रेस ऑपरेटर नहीं दिया है। जब मैं इसको एड्रेस ऑपरेटर दूंगा तब मेरी वैल्यू जाकर स्टोर होगी। देखिए, मेरा ऊपर वाला कोड चला, फिर मेरा ये नीचे का कोड चला, एंटर वैल्यू फॉर एलिमेंट 0। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 21। ठीक, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, फिर मैं लिखता हूँ 21 दोबारा, 43 एंड 22। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 4 वैल्यूज़ लेने के बाद, ये 5 वैल्यूज़ लेने के बाद ये कोड कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बाद हमने कुछ इसको प्रिंट नहीं किया था। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं क्या मेरी वैल्यूज सही आ रही हैं। हम क्या करेंगे? हम इसको उठाएंगे और इसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। हमने क्या किया? हमने वैल्यूज को उठाया, ठीक है, हमने परसेंटेज दी, वैल्यू ऑफ एलिमेंट इज दिस, यानी कि पहले वैल्यू में मेरा क्या आएगा? आई आएगा। फिर दूसरे वाले में मेरा क्या आएगा? देखिए अब क्या होगा? अब मैं एंटर वैल्यू की जगह यहाँ पर कर देता हूँ वैल्यू फॉर एलिमेंट दिस। ओके, वैल्यू फॉर एलिमेंट दिस, वैल्यू फॉर एलिमेंट परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी, मतलब वैल्यू फॉर एलिमेंट आई इक्वल्स टू मार्क्स आई। इस तरीके से मेरा कुछ स्टेटमेंट चलेगा। देखिए अब इसको चला कर देखते हैं। यहाँ पर अगर मैंने 23 डाला, 12 डाला, 55 45, ओके, 21 एंड 44, तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो मेरी 5 वैल्यूज़ मैंने इनपुट कर दी है, तो मेरी पाँचों वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएंगी। ठीक, अगर मैं इसको वैल्यूज़ को सिर्फ 3 तक मतलब प्रिंट में 5 तक ही कराऊँ, पर वैल्यूज़ में इसको 3 दूँ, तो क्या होगा? दोबारा देखते हैं। देखिए वैल्यूज़ मैंने 2 दी, 6 दी, 3 दी। अब क्या हुआ? जब मैंने 3 ही वैल्यूज़ दी, बाकी मैंने वैल्यूज़ नहीं दी, तो इसने क्या किया? एक रैंडम कोई भी वैल्यू उठा ली और बाकी एक एलिमेंट को 0 कर दिया। क्योंकि मैं प्रिंट तो 5 वैल्यूज़ करा रहा हूँ, मैंने दी ही 3 ही वैल्यूज़ है। तो ये क्या करेगा? 3 वैल्यूज़ लेगा, उसके बाद या तो कोई रैंडम वैल्यू ले लेगा या उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देगा एरे को, कि आपका जो वैल्यू आपने नहीं इनपुट करी है वो आपकी 0 है। तो इसी तरीके से आप एरे को यूज़ करते हैं। आप एरे के किसी भी एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं मार्क्स, या इसको छोड़ देते हैं, इस वाले कोड को अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, हमने नंबर्स बनाया हुआ है ना, हम नंबर्स को प्रिंट करके देखेंगे दोबारा कि नंबर हमने प्रिंट करा। यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे परसेंटेज, ओके, आफ्टर मॉडिफिकेशन। ठीक है, हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जैक्ट कॉपी करेंगे और क्या करेंगे? यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। इससे पहले हम यहाँ पर करेंगे कि नंबर्स के सेकंड एलिमेंट को हम क्या करेंगे? 77 कर देंगे। अभी क्या है हमारे नंबर्स के? 26, 12 एंड 65।
फिर नंबर्स का सेकंड एलिमेंट को जब हम मॉडिफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो 77। तो रन करके देखते हैं इसको क्या हुआ। ओके, मॉडिफिकेशन के बाद इसको हम कर देते हैं n/n, रन करते हैं। देखिए अभी क्या है, 0 लोकेशन पे 23 था, फिर 1 पे 12 था, 2 पे 65 था। हमने मॉडिफाई किया, हमने क्या किया, सेकंड एलिमेंट को 77 कर दिया। तो 0 लोकेशन पे 23 हो गया, फर्स्ट लोकेशन पे 12 हो गया, सेकंड लोकेशन पे 77 हो गया। तो इस तरीके से आप एरेज का यूज़ करते हैं। बस इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे कि आप एरे में कैसे एक लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं, या एरे के बाकी सारे एलिमेंट्स का सम आप कैसे करते हैं। थैंक यू।